जय गौ माता, जय धरती माँ। लगभग 1 माह का जो चिंतन है, उस चिंतन से जो भी मस्तिष्क में निर्धारित हुआ वो सब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे जीवन को अगर मैं बहुत सारे नज़रिए से देखना शुरू करूं तो हर बार अपने आप को अलग ही पाता हूं। लेकिन पिछले 4 से 5 वर्षों का जो मेरा जीवन काल रहा वो बहुत अलग रहा। पिछले 1.5 से 2 वर्षों में मेरा जो आक्रोश है, मेरा जो गुस्सा है, वो चरम पे था। उसके बहुत सारे कारण नहीं है। मुख्य रूप से जो कारण मुझे समझ में आता है वो कहीं ना कहीं मेरा जीवन का जो व्यक्तिगत दुख, वो उसका सबसे बड़ा कारण रहा। पहले 2 से 3 वर्षों में जिस तरीके से, जिस उम्मीद से मैंने आयुर्वेद को जिया, आयुर्वेद पे भरोसा किया, उस गुस्से का एक मूल कारण वो भी है। जिस समय मुझे सबसे पहली बार ये पता चला कि मेरे बच्चे को एक गंभीर बीमारी है जिसका निर्धारण अगर एलोपैथी के दृष्टिकोण से किया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका मापदंड जो है वो बायोप्सी था, एफएनसी था। क्योंकि राजीव भाई को बहुत सुना था और आयुर्वेद के ऊपर अथाह भरोसा है। आयुर्वेद के लोगों पर भरोसा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद पे आज भी अथाह भरोसा है। इसलिए बायोप्सी में करवा नहीं सकता था। रास्ता जो निकलता था वो नाड़ी विज्ञान का था। बहुत घनिष्ठ मित्रों के सहयोग से मैं इस निर्णय पर पहुंचा, उनके विश्वास के माध्यम से, कि उनको कैंसर नहीं, टीबी है। और अनेकों चिकित्सकों से चिंतन के बाद यही निर्णय लिया गया कि टीबी की दवा सर्वश्रेष्ठ इस समय एलोपैथी के पास ही डोट्स है, उसे लिया जाए। उसे लिया गया, दिया गया बच्चे को। लेकिन 7 महीने के बाद पता चला कि वो एक झूठ था। उसकी बीमारी एक झूठ थी, उसे दरअसल टीबी था ही नहीं। एक पिता के ऊपर क्या बीत सकती है उसे दुनिया में कोई नहीं महसूस कर सकता है। सिर्फ जागृत चेतना का वो पिता ही महसूस कर सकता है जिसने इस दर्द को जिया हो। खैर, उसके बाद अन्य नाड़ी के विद्वानों की सलाह के बाद पता चला कि बीमारी टीबी नहीं, कैंसर है। और जिस समय ये पता चला कि बच्चे को कैंसर है, वो क्षण
शायद मैं कभी अपने शब्दों से किसी को बता नहीं पाऊँगा। मेरे लिए लगभग 1-1.5 वर्ष का समय ऐसा था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मैं इस समस्या के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे परिवार का मत इतना प्रबल नहीं है आयुर्वेद को लेके, इस चिकित्सा व्यवस्था को लेके। मेरे पास बड़े चैलेंजेस थे, उसे ठीक करना एक चैलेंजेस था। और मुझे उस समय तो ये पता भी नहीं था कि आयुर्वेद के लोग इतने झूठे और मक्कार हैं, मुझे नहीं पता था। मैं हर रोज़ 6-7 घंटे, कभी कभी तो 10 घंटे यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, लोगों से बात करना, कौन चिकित्सक अच्छा है, मेरा मैक्सिमम समय इसी में जाता था। मेरा किसी भी विषय पे कोई ध्यान नहीं था। घर वालों को झूठ बोलना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सब। ना जाने कितने चिकित्सकों के पास मैं गया और प्रत्येक चिकित्सक के पास एक ही उम्मीद से जाता था कि ये देवता है, ये न्याय करेगा, इंसाफ करेगा। लेकिन हर जगह से जो मिला उसे बता के खाली अपना समय ही नष्ट करूँगा, अपनी ऊर्जा ही नष्ट करूँगा, क्योंकि अब इस स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपको बता सकूँ। लेकिन शायद परमात्मा को कुछ और मंजूर था। इसी दौरान मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने चिकित्सा की श्रेष्ठता को प्राप्त किया। जब मैं उसके दरवाजे गया तो वो व्यक्ति संसार छोड़ चुका था, लेकिन उसका घर, उसका परिवार, उसकी पवित्रता की पूरी दास्तां बयान करता था। आज भी वो टूटा सा मकान, उसके बारे में जितना सुना कि मात्र 6 रुपये वो लेता था। लोग उसके पास, आज भी उसके गांव में जाने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आज भी अगर उसके गांव में जाना हो तो या तो आपको पैदल जाना होगा या किसी की बाइक से मदद लेके जाना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य था कि मुझे एक बाइक, मेरे साथ मेरा बेटा था, एक बाइक वाले ने मेरी मदद करी और वहाँ तक पहुँचा। लेकिन उसके पोतों के फटे हुए वस्त्र और उस स्थिति को देख के मैंने आकलन किया कि इसकी पवित्रता ने ही आयुर्वेद को जिंदा रखा है। कहते हैं उसने 500 से ज़्यादा कैंसर रोगी ठीक किए। मैं सभी से मिला नहीं, लेकिन उसकी दवा का जब मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने परिणाम देखे। परमात्मा को जब कुछ देना होता है तो ना जाने किस रास्ते से दे देता है, बस पात्र ढूंढता है वो कि कौन किसके लिए पात्र है। चीज़ें वही होती हैं, बस परिणाम बदल जाते हैं। जड़ी बूटियाँ वही होती हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के भाव से परिणाम बदल जाते हैं। बहुत करीब से मैंने अपने जीवन में ये देखा। परमात्मा की कृपा हुई और मेरा बच्चा ठीक हुआ। और शायद परमात्मा को मुझसे कुछ करवाना था, मेरे माध्यम से कुछ करवाना था। मुझे तो आप सबके बीच में रखना था, करना और करवाना तो सब ईश्वर का ही था। और मैं इस चिकित्सा जगत की सच्चाई को जान के परमात्मा ने मुझे एक मार्ग दिया, उस मार्ग पे चल पड़ा। उस मार्ग को जीते जीते जो मैंने अनुभव किया वो बहुत बार मैं आप तक पहुंचा चुका। मैंने अनुभव किया कि किस तरीके से मनुष्य कठोर हो चुका है
उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी। किसी के जीवन की कोई कीमत नहीं है आज इस सदी में, ये हकीकत है। और मेरा आक्रोश चरम पे रहा। मैं बता नहीं सकता कि मैं शायद इस संसार का अपने आप को सबसे ज़्यादा भयमुक्त समझता था। मुझे आज भी किसी से भय महसूस नहीं होता है, कुछ खोने का डर नहीं है मुझे। हाँ, पाने की चाह है, शायद ये चाहत जिस दिन समाप्त हो जाएगी अपने आप को भाग्यवान समझूंगा, लेकिन अभी भी चाहत है पाने की। और उसी आक्रोश को जो झूठ, जो छलकपट मेरे बच्चे के साथ हुई, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता था कि मैं इसे ठीक कर दूंगा या मैं ऐसा कर दूंगा, कैंसर के विषय में जहाँ भी मुझे कहीं झूठ नज़र आता था, मेरा आक्रोश चरम पे होता था। बता नहीं सकता। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 200, 400, 500 लोगों को मार दूं। सच में ऐसा महसूस होता था, लोगों की गर्दनें उतार दूं। मुझे हर क्षण मुझे मेरा बच्चा दिखाई देने लगता था। मुझे मेरे बच्चे के वो 3 साल दिखाई देने लगते थे। जो दर्द पिछले 1 माह में मैंने बिना खाए 1 माह मैंने बिताया, अब मैं कल्पना करता हूँ मेरे बेटे से जिसने 3 साल निकाल दिए, मैं उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दर्द को महसूस करने के लिए आपको 3 साल के लिए वो सब करना होगा, जो शायद किसी के लिए संभव ही नहीं है। तो इसलिए मुझे बात बात पे इतना भयंकर आक्रोश आता था कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज आपके बीच में उपस्थित इसलिए हुआ हूँ कि मेरे भरसक प्रयास के बावजूद भी मैं एक भी व्यक्ति को अपने जैसा नहीं बना पाया। एक भी व्यक्ति, सिंगल। मैं शायद एक भी व्यक्ति को बदल नहीं पाया। तो मेरा चिंतन इस दिशा में गया कि मैंने इतना सारा आक्रोश, गुस्सा, अपना समय नष्ट किया और मैं एक भी व्यक्ति को बदल नहीं पाया, तो आखिर क्यों? 300 से ज़्यादा वैद्यों के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने लड़ाई झगड़ा किया। सब वैद्यों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा किसी भी क्षण किसी भी वैद्य को नीचा दिखाने का भाव नहीं रहा। मेरा एक ही भाव रहा कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, तुम्हारी भागीदारी ऐसी ना हो। प्रत्येक वैद्य से झगड़ा करने से पहले मैंने अपने आंतरिक भाव भी दिए उसे। लेकिन शायद इस सदी का पिता कुछ है, इस सदी की माँ कुछ है, तो पैसा ही है। इससे बड़ा देवता मैंने आज तक नहीं देखा। इस सदी का सबसे बड़ा, अगर हम मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं या मस्जिद में जाके टेकते हैं या गुरुद्वारे में जाके टेकते हैं या यज्ञ करते हैं या अन्य जो भी प्रकल्प हैं उसे करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, सभी को तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 90% से आबादी, अधिक आबादी सिवाय पाखंड के कुछ नहीं कर रही है। ये मेरी सैम्पलिंग है, मेरा अनुभव है। ये अंतिम सत्य होगा, इसकी कोई जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूँ। इसलिए मैं उन सभी वैद्यों से माफ़ी चाहता हूँ जिनके बारे में मैंने गलत कहा, आक्रोशवश जिनको कहा। विशेष रूप से डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। क्यों कहा? उसका कारण ये था कि उसकी DIP डाइट को भी मैं अपने बच्चे को दे चुका था। और ना जाने कितने सारे डॉक्टरों के बारे में कहा, लेकिन सबसे अधिक मैंने उसके बारे में ही कहा, सबसे कठोर भी कहा। इसलिए उससे भी माफ़ी मांगता हूँ। एक पूरा नाम याद नहीं आ रहा, एक सोलंकी थे, जिन्होंने मेरे को एक सपना दिया था कि 1000 रोगियों का दूंगा, बस भर के लेके आऊँगा। और वो
60 लोग बिना मोबाइल के उन्होंने दिए थे, और जब उन्हें बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि मात्र 7 दिन में वो कैंसर ठीक कर देते। उनको भी बहुत कठोरतापूर्वक मैंने कहा, उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत सारे वैद्य हैं, श्रीमान मोहन तिरुभंग नाम है, उसके घर पे ही जाके मैंने गाली गलौज कर दिया था। एक कालू राम था, ना जाने कितने नाम लूँ मैं, जिनको मैंने चेहरे पे ही गाली गलौज कर दिए थे। एक श्रीधर करके कोई वैद्य था, उसके साथ मैंने ऐसा किया। एक महिला थी जो चिकित्सा करती थी, नाम याद नहीं आ रहा। एक धाम पे जाके मैंने ऐसा किया। सबसे मेरी क्षमा है। आपके मन को ठेस पहुंची, आपकी आत्मा को ठेस पहुंची, उसके लिए क्षमा है। मेरा खुद का साड़ा जिसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैंने कहा, और उसके परिवार के सभी सदस्य, उन सब से मेरी क्षमा है। मेरे भाव उग्र इसलिए थे, और उग्रता की चरम सीमा पे इसलिए था कि जिसके परिवार पे बीत गई वो भी इस बात को, इस मर्म को समझ नहीं पाया। इसलिए ऐसा मैं कह गया। मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चे के ही कोई टुकड़े टुकड़े कर रहा है, इसलिए मैं ऐसा कह गया। मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। चिकित्सकों के बाद अगर सबसे ज़्यादा मैंने गालियाँ अपने जीवन में किसी को निकाली हैं तो पत्रकारों को, क्योंकि मेरे जैसे मैं भटका ऐसे दुनिया भटकती है। उसमें सबसे बड़ा योगदान मुझे, चिकित्सकों से भी बड़ा योगदान मुझे पत्रकारों का लगता है। इसलिए पत्रकारों को सबसे अधिक गालियाँ मैंने दी। आपसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जितनी चेतना परमात्मा ने आपको दी है, या परमात्मा ने जो आपके द्वारा करना निर्धारित किया है, आप तो वही करोगे, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। दरअसल शायद मेरा अहंकार था जो टूट गया है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो हो रहा है वो सब परमात्मा मेरे माध्यम से करवा रहा है। ऐसा ही शायद सत्य है। एक क्षण ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर जाऊँगा, और अगले ही क्षण मुझे ऐसा लगता है मैं शायद कुछ ही नहीं कर पाऊँगा। मैं तो वहीं पर हूँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सब परमात्मा ही करवा रहा है। उसको अभी समझने के लिए मुझे और समय चाहिए। तो आप सब पत्रकारों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहुत कुछ मैंने आपको कहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी वजह से जीवन में असंख्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है। उन सब से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ना जाने मैंने किन किन को क्या क्या कह डाला, निरंजन वर्मा जी, बाबा रामदेव, और ना जाने किन को। मुझे किसी को कहने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ करना। अभी तक मैं स्वयं को ही नहीं जीत पाया हूँ, और संसार को जीतने की मैं बात करता हूँ। अभी तक मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं क्या बताऊँ। उन कमियों को ही मैं ठीक नहीं कर पाया हूँ, तो दूसरों को भला मैं कैसे कहूँ। इसलिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो महत्वपूर्ण है मेरे लिए,
वो सबसे पहले अपना ही मूल्यांकन करना। आखिर मुझमें क्या क्या कमियां हैं जो मुझे सुधार करना चाहिए। अभी तक मैं अपने जीवन को 2 धड़ों में पाता हूँ। एक क्षण मुझे ये लगता है कि शायद मुझ में कोई कमी नहीं है, और एक क्षण लगता है कि मुझ में कमियां हैं। अभी बहुत सारी परिस्थितियों में मैं असमंजस में हूँ। बस सार रूप में जो आपको कहना चाहता हूँ कि जिन जिन के बारे में मैंने गलत कहा उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। पुनः विश्वरूप चौधरी जी हो, सोलंकी जी हो, या फिर शिव प्रकाश जी हो जो मेरे बड़े साड़े हैं, और जितने भी चिकित्सक हैं, सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और जीवन में एक भाव उत्पन्न हुआ है। इस भाव के साथ कितने दिन चल पाऊँगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाव उत्पन्न करने वाला और भाव पे चलाने वाला, उसमें परिवर्तन करने वाला शायद मैं नहीं हूँ, वो परमात्मा ही है। लेकिन वर्तमान में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मक विचार के साथ, मेरे सर पे एक कर्ज है कैंसर को जीतने का, कैंसर के विषय में गंभीरता से अध्ययन करने का, और कैंसर से जंग लड़ रहे लोगों को जिताने का। बस मेरा ध्यान इसी विषय पे मैं रखना चाहता हूँ, और इसी विषय के लिए मैं प्रयासरत हूँ। सोचा मैंने, मन में ये भाव लिया है कि आज से किसी की भी निंदा नहीं करूँगा, किसी की भी आलोचना नहीं करूँगा। जो कर रहा है वो सब परमात्मा ही करवा रहा है, उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना है। मुझे सिर्फ चिंतन करना है अपने लक्ष्य के बारे में, उसे मैं कैसे हासिल करूं, और कैसे जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन को सरल कर सकूं, उन लोगों के जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकूं। कैसे मैं अपने आप को सुखी कर सकूं। इस देश को रोग मुक्त करने के लिए, या मैं यूँ कहूँ दर्द मुक्त करने के लिए, कुछ मेरी जो समझ विकसित हुई है, उसी समझ के आधार पर मुझे कुछ ऐसे साथियों की तलाश है, आवश्यकता है, जो मुझ पर अथाह भरोसा करते हैं, जो मुझे समझते हैं, और बिना शर्त के जो मेरा साथ दे सके, अनकंडीशनल। ऐसे साथियों की तलाश है। जो भी साथी मेरा साथ देना चाहें वो दे सकते हैं, बस अनकंडीशनल है। उसमें शर्त नहीं होगी कि आप ये हासिल कर लेंगे इसलिए आपका साथ दे रहे हैं। मैं क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझे भी नहीं पता। बस एक भाव के साथ मैं चल रहा हूँ, और वो भाव मेरा कि जो दर्द कैंसर से, कैंसर की झूठ से, आयुर्वेद के चिकित्सकों की झूठ से, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के व्यक्तियों की झूठ से मैंने झेला है, वो समाज में किसी को झेलना ना पड़े। कैंसर की चिकित्सा, प्रभावी चिकित्सा
समाज में उपलब्ध हो, सत्यता उपलब्ध हो, जिससे व्यक्ति निर्णय ले सके। और मैं सभी चिकित्सकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बेटे को कैंसर हो जाए या आपकी पत्नी को कैंसर हो जाए या आपको जीवन में जो भी प्रिय हो उसको कैंसर हो जाए, तो क्या आप अपनी ही चिकित्सा देंगे? क्या आपके मन में ये प्रश्न उठेगा नहीं कि मैं उस व्यक्ति के पास इसको चिकित्सा के लिए लेके जाऊं जो सबसे ज़्यादा अनुभवी है, या जिसके पास सबसे ज़्यादा ठीक होने की संभावना है? और अगर आपकी अंतरात्मा ये जवाब दे कि मैं उसी के पास लेके जाऊं जो सबसे ज़्यादा अनुभवी है, तो यही बात दुनिया में रहने वाला प्रत्येक जीव चाहता है कि जब किसी के जीवन की बात है तो सर्वश्रेष्ठ के पास ही वो जाए। और इसी कड़ी में मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये कैंसर की प्रतियोगिता, ये हार्ट की प्रतियोगिता, ये शुगर की प्रतियोगिता है, ये निरंतर जारी रहेंगी। आगे इनमें और हम परिवर्तन करेंगे जिससे कि अलग अलग प्रकार के कैंसर पर सफलता का परसेंटेज पता चल सके और सही निर्णय रोगी ले सके। ये ईश्वर ने भाव मुझे दिया है, इस भाव को सर्वभाव बनाने की जिम्मेवारी आप सबकी है, क्योंकि मैं और आप अलग नहीं है। मात्र देह अलग हो जाना किसी की, ये अलग होना नहीं है। शायद ये संसार एक ही है। इस पे और अधिक चिंतन करने की मुझे भी आवश्यकता है, और आप सबसे भी प्रार्थना है कि अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप YouTube या अन्य चैनल्स का सहारा लें, लेकिन उस सहारे का प्रयोग केवल इस आधार पर करें कि अब तक हमने एक रोगी ठीक किया है, या उसमें भी बहुत सारे छल कपट हो सकते हैं, रिपोर्टों में भी बहुत सारे छल कपट हैं। मेरे पास लगभग 3500 लोगों की रिपोर्टें हैं जो नॉर्मल है, लेकिन वो ठीक नहीं है। इस विषय पर मैं फिर कभी विस्तार से आपको समझाऊंगा। और कैंसर का अभी तक कोई स्थायी उपचार भी नहीं है। 3-4 दिन पहले ही मुझे पता चला, एक रोगी जो गुरुकुल से ठीक हुआ था, सुरेंद्र जी, उनकी माता जी को दोबारा कैंसर हो गया। तो अभी तक मैं यही कहूँगा कि जो एलोपैथी इस विषय में कह रही है वो सच है, क्योंकि मेरा इतना अनुभव नहीं है। मैंने अपने जीवन में YouTube और पत्रकारों को पैसे देके कार्य किया। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि जिस समय मैंने ये महसूस किया कि देश में 20 से अधिक कैंसर रोगी ठीक करने वाला कोई वैद्य ही सामने नहीं आ रहा, जिनसे 4-4, 5-5 लाख लोग दवा ले चुके, 1000 लोग दवा ले चुके, 10,000 लोग दवा ले चुके, उस समय मैंने मजबूरीवश, क्योंकि जिन पत्रकारों ने बिना पैसे के वीडियो बनाई थी, उन्हीं पत्रकारों ने वीडियो को प्राइवेट करना शुरू किया। अलग अलग तरीके से मेरे को ब्लैकमेल किया जाता था। तो मेरे मन में ये भाव उस समय उमड़ता था कि मेरे पास तो 20 रोगी हैं ठीक किए हुए, और अगर मैं इनको पैसे नहीं देता हूँ तो ये उनके पास जाएंगे जिनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने पत्रकारों को पैसे दिए, और सत्य को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए
वर्तमान संसाधनों का उपयोग किए बगैर अभी मुझे कुछ संभव नज़र नहीं आता है। हो सकता है भविष्य में परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मेरी हर एक बात को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकूं। हो सकता है, तो इसलिए मैंने सहारा लिया। बस सभी चिकित्सकों से एक ही प्रार्थना है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और सबसे बड़ा सुख आपका खुश रहना है। और आप खुश मात्र एक पक्षी को पानी पीता हुआ देखकर भी हो सकते हो, और सोने चांदी के भरे हुए भंडार को देखकर भी आप सुखी नहीं हो सकते। वो सुख आपके मस्तिष्क में है, आपके आत्मा में छुपा हुआ है। बस उस सुख को महसूस करें, अपनी आत्मा को जागृत करें। मुझसे जो गलतियां हुई मुझे उनके लिए माफ़ करें, और बिना कंडीशन के, बिना शर्त के जो साथी साथ दे सके उनका स्वागत है। उनसे सवाल नहीं चाहिए हमें कि हम क्या करने वाले हैं। बस उनकी क्षमताओं को समझ के हम उनको कोई जिम्मेवारी और कार्य देना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी साथी हैं जो कैंसर की इस जंग में साथ दे सकते हैं, आपकी ज़रूरतों को समझने का पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन सब कुछ शर्त विहीन होगा। शर्त के साथ मेरा जो स्वभाव है उसमें आप और हम शायद लंबे नहीं चल पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, पुनः सबसे माफ़ी, सबसे प्रार्थना। जय गौ माता, जय धरती माँ, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।